सक्सेस स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होंगी और ज्यादातर सक्सेस स्टोरीज में कंपनी जीरो टू हीरो वाली स्टोरी की अप्रोच ही फॉलो करती है। पर आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीरो से हीरो तो गई पर दोबारा ऑलमोस्ट हीरो से जीरो चली गई। इस कंपनी का नाम है सोनी। प्रेशर कुकर और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स बनाने से लेकर दुनिया का पहला पोर्टेबल रेडियो बनाने वाले इस कंपनी की सक्सेस स्टोरी को हर दिग्गजदाद देता है। बहुत कम पैसों से शुरू हुई इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में कई बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं और कई ट्रेंड्स भी लाए हैं। पर इतने सक्सेस के बाद भी सोनी ने फेलियर देखा है। आखिर क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं सोनी और उसके इस अनोखे सफर के बारे में। सोनी कंपनी की स्टार्ट एकियो मोरिटा और मसारू इबुका ने साल 1946 में करी थी। तब इसका नाम रखा गया था टीटीके, जिसका मतलब जापानीज में था टोक्यो टुशिन कोग्यो। कंपनी की शुरुआत करने के लिए दोनों ने $500 का लोन लिया था। प्लान था कि बस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो आम आदमी की डे टू डे लाइफ में यूज हो पाएं। इसीलिए सोनी ने सबसे पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था वो था एक इलेक्ट्रिक कुकर। लेकिन ये कुकर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इससे कंपनी सिर्फ $300 का मुनाफा कमा पाई। लेकिन इस फेलियर के बाद भी कंपनी ने रिसर्च में पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1952 में सोनी ने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लॉन्च की और कंपनी का नाम टीटीके से बदलकर सोनी कर दिया। सोनी एक लैटिन वर्ड सोनास से भी बना है, जिसका हिंदी में मतलब है साउंड या आवाज। 1995 में कंपनी ने सोनी रेडियो का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। आम जनता में रेडियो इतना लोकप्रिय हो गया कि आने वाले कुछ ही सालों में कंपनी की बिक्री 1000% तक बढ़ गई थी। 1960 में सोनी कॉर्पोरेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में अपना पहला कदम रखा। कुछ ही वक्त में सोनी ने अपना ओरिजिनल ट्रांजिस्टर टेलीविजन मार्केट में लॉन्च किया। उस दौर में टेलीविजन का साइज काफी बड़ा हुआ करता था क्योंकि उनके अंदर काफी बड़े और भारी वैक्यूम ट्यूब्स डाले जाते थे। सोनी का टेलीविजन इसके मुकाबले काफी छोटे साइज का था और मार्केट में आते ही उसने धूम मचा डाली। 1968 में सोनी ने ट्रिनिटी टेलीविजन लॉन्च किया जो आम टीवीज के मुकाबले 2 गुना ब्राइट था और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देता था। ट्रिनिटी टेलीविजन उस दौर का सबसे ज्यादा बिकने वाला टीवी भी बना। सोनी के आने से पहले आम लोगों में धारणा थी कि सारे जापानीज प्रोडक्ट्स चीप क्वालिटी के होते हैं, पर सोनी ने अपने काम के जरिए लोगों के जापानीज प्रोडक्ट्स के नजरिए को बदला। 1979 में सोनी ने अपना एक कॉम्पैक्ट टेप प्लेयर लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने वॉकमैन रखा। वॉकमैन इतना मशहूर हुआ कि जल्दी दूसरी कंपनियां भी इसकी कॉपी करने लगी और वॉकमैन नाम से ही इसे बेचने लगी। 1992 तक कंपनी ने कुल $1.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। इसी तरह सोनी वॉकमैन, सीडी प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्ले स्टेशन और ना जाने कितने ऐसे इन्वेंशंस और ट्रेंड्स मार्केट में लेके आई। पर जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही जरूरी नहीं कि हर सक्सेस परमानेंट हो। फेलियर सक्सेस के बाद भी आ सकती है। भीड़ में खुद की एक अलग पहचान बनाने के बाद भी आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से सोनी मार्केट में गायब सी हो गई है। इसकी वजह जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1990 में आया जापानीज रिसेशन के बाद से जापानीज पार्ट्स महंगे हो गए थे। सोनी प्रोडक्ट्स के मेजर पार्ट्स जापान में बनते थे, जिसकी वजह से सोनी अपने प्रोडक्ट्स की एमआरपी बढ़ाने पर मजबूर थी। जल्द ही मार्केट में और कंपनीज आई जो सोनी की तरह हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने लगी, वो भी कम दाम में। फिर मार्केट में एप्पल आई। एप्पल आईपॉड ने वॉकमैन के ट्रेंड को खत्म कर डाला। एप्पल आईफोन के सामने सोनी के स्मार्टफोन्स कुछ नहीं थे। उस वक्त तक सोनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी और अचानक से उसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज बदलना बहुत मुश्किल हो गया था। शायद उस वक्त और आज भी इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे कंपनी के एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉइज ने भी सोनी छोड़ दिया, जिससे सोनी की इनोवेशन मानो थम सी गई थी। एप्पल के अलावा कई चाइनीज, कोरियन और ताइवानीज कंपनियों ने भी सोनी को कड़ी टक्कर दी। 2013 तक सोनी के सेल्स इतने गिर चुके थे कि उनका मेजर प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग की जगह फाइनेंस से आने लगा। सोनी ने तब इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह लोन्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सोनी के एक्सपीरिया फोन्स भी मार्केट में आए, नए फोन से पिटने लगे और बढ़ते सालों के साथ साथ उनकी सेल्स तेजी से नीचे गिरने लगी। टीवी डिपार्टमेंट में भी सोनी की जगह सैमसंग ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सक्सेस से मिलने वाली फेलियर भले ही ज्यादा दुख ना दे, पर इतना सक्सेस के बाद मिलने वाली फेलियर बहुत डिमोटिवेटिंग होती है। 2016 में सोनी ने अपने स्मार्टफोन्स के प्राइस गिराए, जिससे उन्हें हल्का प्रॉफिट हुआ। प्ले स्टेशन आज भी सोनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जिसके प्ले स्टेशन 4 के साल 2016 में लगभग 17 मिलियन यूनिट्स बिके। इसके अलावा सोनी के कैमरास और लेंस आज भी मार्केट में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। इस सबसे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, पर जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे, उस दिन आपकी सक्सेस भी आपको छोड़ना शुरू कर देगी। सोनी आज भी कई लोगों का फेवरेट ब्रांड है क्योंकि ये अपने आप में आइकॉनिक है। दोस्तों, सोनी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। धन्यवाद।